दोस्तों, अगर इस तस्वीर को जूम करके देखा जाए तो इस खातून के गले में लटका हुआ हीरा बखूबी नजर आएगा। ये 250 कैरेट का हीरा मशहूर जमाना कोहे नूर हीरे से दुगना बड़ा और वजन रखता है। ये मोअज़्ज़ज़ खातून मेहरबाई टाटा है। टाटा टिस्को के बानी सर जमशेद टाटा की बहू और सर दराब टाटा की बीवी। 1924 की आलमी कसाद बाजारी के दौरान टाटा कंपनी भी दीगर कंपनियों की तरह दिवालिया हो गई थी। कंपनी के मुलाजमीन बेरोजगारी के खतरे से घिर चुके थे। ऐसे में मेहरबाई ने अपना ये हीरा इंपीरियल बैंक में 1 करोड़ के एवज गिरवी रख दिया और कंपनी के साथ मुलाजमीन को बेरोजगार होने से भी बचा दिया। कुछ ही अरसे बाद मेहरबाई खून के कैंसर में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी महबूब बीवी की याद में सर दराब टाटा ने यही हीरा बेचकर एक ब्लड कैंसर रिसर्च फाउंडेशन कायम किया। फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ब्लड कैंसर पर रिसर्च के साथ ब्लड कैंसर के मरीजों का बिला मुआवजा इलाज किया जाता था और आज भी जारी है। हमें तारीख में ये तो पढ़ाया जाता है कि ताजमहल मोहब्बत की यादगार है, मगर मोहब्बत की ऐसी यादगार का जिक्र तारीख के किसी सफ़े पर नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टाटा खानदान के बारे में भी कुछ बताएंगे। आज से तकरीबन 185 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके गुजरात के नौसारी के इलाके में एक पारसी खानदान में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जमशेद जी टाटा रखा गया। इस बच्चे ने जवान होकर एक ऐसी बिजनेस एम्पायर खड़ी की जिसकी मालियत आज पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल मालियत 365 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि उसे इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनी तो बनाती ही है, साथ साथ उसकी पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी से कहीं ज्यादा है। जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। वो इंडस्ट्री की दुनिया में इतने बाअसर थे कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने जमशेद जी को हिम्मत और विजन की एक नायाब मिसाल भी करार दिया था। आज उनके नाम पर न सिर्फ दर्जनों कंपनियां हैं, बल्कि उनके नाम पर एक शहर भी है जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था, लेकिन उसकी ताबीर उनके बेटे ने की थी। वो कई मामलों में हिंदुस्तान में रूहें रवां की हैसियत रखते हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान को पहली देसी हवाई सर्विस दी, बल्कि स्टील और कपड़े बनाने के कारखाने भी दिए और ताज महल होटल का एक सिलसिला दिया जो इंडिया समेत दुनिया के तकरीबन 1 दर्जन मुल्कों में मौजूद है। इस होटल को 20वीं सदी के शुरू में 4.21 करोड़ रुपए में बनाया गया था। यह हिंदुस्तान का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, पंखा था और खानसामे गोरे थे। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ये एजाज हासिल है कि उनकी कंपनी दुनिया की मुखय्यर तरीन कंपनियों में शुमार की जाती है और वो फलाही और तलीमी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बेपनाह दौलत खर्च करते हैं। अपने वालिद के साथ तकरीबन 9 साल काम करने का तजर्बा हासिल करने के बाद 29 साल की उम्र में जमशेद जी टाटा ने 21,000 रुपए की सरमायाकारी के साथ एक तिजारती कंपनी शुरू की जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई और टाटा ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गई। जमशेद जी के बेटे दुराब जी टाटा ने 1907 में मुल्क की पहली स्टील कंपनी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी टिस्को खोली। ये उस वक्त हिंदुस्तान की वाहिद कंपनी थी जिसने अपने मुलाजमीन को पेंशन, रिहाइश, मेडिकल फैसिलिटीज और बहुत सी दूसरी सहूलियात भी दी। उसके लिए एक शहर आबाद किया गया जो पहले सूबा बिहार में था, लेकिन अब ये झारखंड में है। इसका नाम टाटा बिजनेस ग्रुप के बानी जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रखा गया। इस शहर का खाका हिंदुस्तान का पहला मंसूबा बंद शहर था जिसकी सड़कें कुशादा थीं और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ एजुकेशन फैसिलिटीज और मजहबी इमारतें भी बनाई गई थी। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी बेंगलोर के IISc दुनिया के मशहूर इदारों में से एक है। उन्होंने ही इसके क़याम का ख्वाब देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद अतिया कर दी थी, जिसमें मुंबई में 11 इमारतें और 4 जायदादें शामिल थी। कैंसर के मरीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में मौजूद है। इसके अलावा मुल्क भर में न जाने कितने तालीमी इदारे और खेल के शोबों में टाटा की इमदाद हासिल है। 1892 में उन्होंने JN टाटा एंडोनमेंट कायम किया जिसने हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को आला तालीम हासिल करने की तरगीब दी। 19 मई 1904 में जर्मनी के शहर बेड नोहीम में जमशेद जी वफात पा गए, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के पारसी कब्रिस्तान में दफन किया गया और आज जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जमशेद जी और नौशेरवान जी टाटा के ख्वाबों की जलवागरी नजर आती है।